राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी श्री राधा नाम में मस्त होंगे, श्री प्रिया जी के नाम में मग्न होंगे। श्री प्रिया जी की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बरस रही है, सखियों पर बरस रही है। ऐसे ही स्वामी जो कृपा बरसाते रहें। लाडली जी की बड़ी कृपा से हम सभी श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो आज श्री पंडित जी के चरित्र का भाग 6 है। कल तक के भाग में हमने श्रवण किया कि कल पंडित जी के जो एकमात्र जो उनके परिवार में बचे थे, यानी कि जो माता थी उनकी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, वे तो चली गई थी। कल उनके पिताश्री भी श्री भगवत धाम को पधार गए, साकेत धाम को पधार गए। कल की हमने प्रसंग में श्रवण किया कि किस प्रकार श्री ठाकुर जी उन्हें लेने आए थे। तो श्री प्रिया जी की कृपा से आज हम आगे श्रवण करेंगे। श्री जब ठाकुर जी जो हैं वो बहुत ही परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा। अक्सर जो महापुरुष जन होते हैं हम उनके जीवन में देखते हैं कि कितनी परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ती है, तब हम उन्हें महापुरुष कहते हैं। जैसा हम देखते हैं ऐसे पंडित श्री गया प्रसाद जी का भी जीवन चरित्र रहा है। ऐसे बहुत सी सारी घटनाएं घटी हैं श्री पंडित जी के जीवन में, जो बताता है कि श्री ठाकुर जी ने परीक्षा लेने में छोड़ा नहीं, परंतु परीक्षा ठाकुर जी उन्हीं के लेते हैं जिनको उन्हें श्रेष्ठ बनाना होता है। तो उसी प्रकार श्री पंडित जी के जीवन में भी बहुत सी परीक्षाएं, एक घटना आती है। देखिए, उस समय श्री पंडित जी का जो जीवन चल रहा था, वो जब बालक जन जो थे, जो उनके पाठशाला में विद्यार्थी जन थे, वो फीस जमा कर दिया करते थे, तो उसी से श्री पंडित जी का जीवन चल रहा था। पंडित जी अपना कार्य प्रतिदिन पाठशाला में जो बच्चे आया करते थे उन्हीं से उनको पढ़ाते थे, प्रसाद बांटते थे। थोड़ा जो बचता था वो अपने प्रयोग में ले आया करते थे। इस प्रकार उनका जीवन अच्छा चल रहा था। एक बार क्या हुआ, घटना कुछ ऐसी थी कि दशमी का दिन था। नवमी दिन की जो भोजन था, रोटी था, उस दिन के लिए रोटी थी। मथुरा दास जी की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने किसी को बताया नहीं कि दशमी को खाने के लिए अन्न नहीं, और नौवीं तक सबने खाया। परंतु क्या पता चलता है, जब देखती हैं श्री शांति जी की चाची जी कि घर में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तब उन्होंने कहा आज तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, आज तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। तो जो पंडित जी की जो छोटी पुत्री थी शांति जी, उन्होंने जब सुना, तो उस वक्त पंडित जी विद्यार्थियों को पाठशाला में पढ़ा रहे थे, तो वे दौड़ती दौड़ती आई और पंडित जी से कह दी। बहुत भोली वाली बच्चियों का स्वभाव तो ऐसा होता ही है, तो वे कह दी आकर सभी विद्यार्थियों के सामने कि पिताश्री आज तो खाने के लिए भोजन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आज तो चाची जी ने कहा है कि आज तो खाने के लिए अन्न ही नहीं। तब गया प्रसाद जी ने सोचा, पंडित जी ने सोचा, कोई बात नहीं, कल एकादशी है, आज दशमी है, आज ही से हम व्रत रहते हैं, आज से ही व्रत रहते हैं। ऐसा सोच लिया और व्रत रहने की सोच ली। परंतु जो बालक जन थे, विद्यार्थी जन थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम फीस ले आते थे। बात ये थी कि उन्होंने, जो विद्यार्थी जन थे, उन्होंने इस महीने की फ़ीस भी जमा नहीं की थी, तो धन नहीं था घर में कुछ भी। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आज हम दशमी में भी व्रत रहेंगे, कल एकादशी वैसे भी है। तो बालक विद्यार्थी जन कहने लग गए नहीं नहीं, हम जाते हैं, हम ले आते हैं फ़ीस घर से। परंतु पंडित जी ने कहा नहीं, किसी को कोई आवश्यकता नहीं कि वो यहाँ से उठ के जाएगा, सब यहीं पढ़ेंगे। और बालकों ने जिद की, परंतु पंडित जी ने जाने नहीं दिया और उस दिन वहीं पे पढ़ाया। तो इस प्रकार जो पंडित जी थे वो दशमी के दिन भूखे रहे। एकादशी को तो वैसे भी भूखे रहते हैं। आया द्वादशी का दिन, तो बालक जनों ने जो पैसे थे वो ले आए, जो फीस के पैसे थे वो ले आए। उससे क्या हुआ, उससे श्री पंडित जी ने
15 किलो आटा खरीद लिया, 15 किलो आटा खरीद लिया और ले आकर अपने घर के सामने ही जा रहे थे रखने। तभी में क्या हुआ, एक थोड़े वृद्ध संत आए भगवा वेश में और आके पंडित जी से कहने लग गए, अरे पंडित जी, आपके पास 15 किलो अन्न होगा, आटा होगा? अरे वो आए हैं कुछ लोग, उन्हीं को पवाना, कुछ संत जन आए हैं, उन्हीं को पवाना है। पंडित जी से कहा। अरे पंडित जी ने क्या किया फिर? पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ ले जाइए, ये हमारे पास 15 किलो है। तो ऐसे ही ना बिना कुछ सोचा कि आज हम क्या खाएंगे क्या नहीं, तुरंत उठाकर 15 किलो जो आटा था वो उन भगवा वेशधारी संत को दे दिया और वे लेते गए। इस तरह ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। जो उनके पास अन्न आया था वही 15 किलो, ये नहीं कि 10 किलो, वही 15 किलो वे लेते गए। और आज फिर श्री पंडित जी की पूरा परिवार भूखा सोया। इस प्रकार उन्हें 4 दिन हो गए थे और उन्होंने अपने मुख में एक भी कवल नहीं रखा था, अन्न का दाना नहीं रखा था। तब जब ये बात पंडित शिवलाल जी पहलवान को पता चली तो उन्हें लगा कि ये लोग 4 दिनों से भूखे हैं और इन्होंने कुछ पाया नहीं। तो वे जल्दी ही बाज़ार गए। बाज़ार से उन्होंने 1 कुंतल अनाज लाया और लाकर उनके घर में रखवा दिया और लौट गए। उस वक्त जो पंडित जी थे वो अपनी पाठशाला में बालकों को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, तो उन्हें तो कुछ पता नहीं। परंतु जब वे लौटे शाम के वक्त तो उन्होंने क्या पाया कि घर में 1 कुंतल अनाज। तो उन्होंने छोटे भाई की धर्मपत्नी से पूछा, ये कहाँ से आया? धर्मपत्नी ने सब बता दिया। तब गए पंडित शिवलाल जी पहलवान के पास और कहने लग गए, क्या आप मुझे हाथरस से भगाना चाहते हैं? जो आप मेरे घर में लाकर आपने 1 कुंतल अनाज रख दिया। मैं ऐसे किसी का अन्न नहीं लेता। और ज़िद करने लग गए कि आप अपना अन्न लेकर जाइए, हम नहीं पाएंगे, हम तो नहीं पाएंगे। ज़िद करने लग गए और बैठ गए। तब उन्हीं के छोटे भाई जी ने कहा कि जगन्नाथ दास जी ने कि देखिए शिवलाल जी, आप इस अनाज को अपने पास लेते जाइए। पंडित जी जब जिद ठान लेते हैं वो किसी का अन्न नहीं पाते तो यानी नहीं पाते हैं, या तो ये हाथरस छोड़ ही देंगे, इसलिए आप अपना अनाज लेते जाइए। अब पंडित जी की ऐसी जिद तो उनको मानना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं मानते तो पंडित जी हाथरस ही छोड़ के चले जाते। तो उन्होंने अपना अनाज ले लिया। इस प्रकार जो पंडित जी का समय था, जीवन इस प्रकार कट रहा था। ऐसा व्रत था उनका कि पाना है तो अपनी मेहनत की कमाई का पाना है, वरना किसी की ऐसी नहीं पाना है। ये उनका नियम था। उनको अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई बहुत अच्छी लगती थी और कुछ नहीं, किसी का दान उनको प्रिय नहीं था। तो ऐसी ही उनका जीवन कट रहा था। प्रभु ने कुछ ऐसी लीलाएं प्रभु जी करते रहते हैं अपने भक्तों के संग। इन्हीं बीच एक और लीला घटी। जिन विद्यार्थियों से जीवन सब चल रहा था, वहाँ क्या हुआ, उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लगा दिया कि जो 14 वर्ष से कम बालक हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, वो कहीं ऐसे पाठशालाओं में नहीं पढ़ेंगे। अब जो 14 वर्ष से कम बालक थे, विद्यार्थी थे, अब वो सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गए। वो पंडित जी के पास पढ़ने नहीं आते थे, क्योंकि ये उन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कानून किया गया था। जो 14 वर्ष के ऊपर लोग बालक थे वही आया करते और गया प्रसाद जी से शिक्षा ग्रहण किया करते। अब 2-4 विद्यार्थियों से कहाँ कुछ होने वाला है, ऐसे 2-3 ही पैसे मिलेंगे और इससे जीवन का चलना बहुत कठिन है। तब पंडित जी से सब जिद करने लग गए कि ऐसे आपका कैसे जीवन चलेगा। तो लोग कहने लग गए कि पंडित जी आप बड़ा सुंदर बोलते हैं, आपकी वाणी बड़ी मधुर है, आप भागवत और रामायण कहा करिए, बड़ा सुंदर आप बोलते हैं। बड़ा जिद किया उन लोगों ने। तो पंडित जी ने सोचा ठीक है, अब भागवत
करते हैं, रामायण करते हैं, तो भागवत रामायण करने लग गए। परंतु जो आखिरी दिन पे जो चढ़ावा मिलता था उसे क्या करते थे, पहले क्या करते थे, उस चढ़ावा को लेकर जाते, उस गंगा जी से कलश भरते, फिर सत्यनारायण जी का व्रत करते, उसके पश्चात उसमें जो ब्राह्मण जनों का भोज होता है वो करवाते, फिर जो धन बचता, जो चढ़ावा बचता, उसे ले जाते, फिर अपने प्रयोग में लाते थे। इस प्रकार नियम था। ऐसे कुछ दिन उन्होंने भागवत रामायण सब किया। परंतु क्या हुआ, उसी बीच में इनके छोटे भाई जी की मृत्यु हो गई, छोटे भ्राता की मृत्यु हो गई। तो पंडित जी ने सोचा कि ये सही नहीं है, मैं भागवत रामायण जी का चढ़ावा लेकर पा लेता हूँ ना, यही कारण है कि मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने कहा कि अब से मैं भागवत और रामायण जी को नहीं बोलूँगा। उन्होंने छोड़ दिया। फिर घड़ी पे तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अच्छा आप भागवत और रामायण नहीं करेंगे, ठीक है, आपको लगता है आप दूसरे का चढ़ावा पाते हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप ज्योतिष किया करिए, लोगों की कुंडली बनाया करिए। क्योंकि श्री पंडित जी को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था, तो उन्होंने लोगों ने कह दिया कि आप जो लोगों की कुंडली बनाया करिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अब कुछ नहीं करेंगे, परंतु सब जिद करने लग गए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा परंतु इसके केवल मैं 50 पैसे लूँगा और नहीं लूँगा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, 50 पैसे बहुत कम है, आप 1 रुपये लीजिए। तब पंडित जी ने किसी तरह वो भी मान लिया, और इस प्रकार वो सबका अब जन्म पत्रिका बनाने लग गए, कुंडली बनाने लग गए, देखने लग गए। जिन जिन का वो बनाते सब 1-1 रुपये देते। लेकिन तब लोगों ने सोचा नहीं नहीं, 1 रुपये कम है, 2 रुपये। तब उन्होंने सब ने सोचा कि अब 2 रुपये देंगे, तो सब 2-2 रुपये देने लग गए। अब पंडित जी को लगा कि ये सही नहीं है, मैंने कहा था 50 पैसे, 50 पैसे नहीं माना, 1 रुपये तक ठीक था, परंतु 2 रुपये, इतनी तो मैं मेहनत भी नहीं करता जितना मुझे धन मिल रहा है, ये सही नहीं, मेरे पास ऐसा ही धन आ रहा है, मुझे ये धन नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं किसी कुंडली भी नहीं बनाऊँगा, और उन्होंने कुंडली बनाना भी छोड़ दिया। अब ये उनका नियम था, व्रत था, तो उनको सही नहीं लगा, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, एक बार अमावस्या का समय था, उस वक्त पंडित जी घर पे नहीं थे, उनके केवल पुत्र ही घर पर थे। तो एक आया व्यक्ति, वो दाल चावल रुपए आदि आदि वस्तु लेकर आया था और कह रहा था पंडित जी के पुत्र से कि इसे तुम अपने पिताश्री को दे देना, ये लो ये लो। परंतु जो पुत्र थे मानस जी, वो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, पिताजी हमें डांटेंगे, हम नहीं लेंगे, पिताश्री हमारे लेते नहीं हैं। बार बार उन्होंने जिद किया तो वो कहे नहीं हम नहीं लेंगे। परंतु इतने जिद करने पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस वस्तु को घर के बाहर वहीं नीचे रख दीजिए। तो वो वहीं रख दिए और चले गए। जब पंडित जी लौटे तो देखा कि ऐसा ऐसा, तो खूब डांटा अपने पुत्र को और कहा तुमने उनकी वस्तु क्यों ली, तुमने क्यों ली। तो उन्होंने कहा नहीं हमने ली नहीं, हमने बस रखवा दिए। तो उन्होंने कहा जहाँ से जिन्होंने तुम्हें यह वस्तु दी है, जाकर तुम उन्हीं को ये दे आओ। तब मानस जी ने वो वस्तु उठाई और जाकर उन्हीं सज्जन के घर दे आई। तो उनके पुत्र लौट आए। तब पिताश्री ने यानी कि पंडित जी ने कहा अपने बेटे से कि जाओ पहले तुम वस्त्र सहित स्नान करके आओ, और जहाँ पे उनने वो वस्तु रखी थी वहाँ पर गाय के गोबर से लिपवाया, क्योंकि ये जगह अशुद्ध हो चुकी है। फिर लिपवाया, स्नान करवाया और कहा कि जिसमें हमारी मेहनत नहीं लग रही, ऐसे अन्न को मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ। इस प्रकार पंडित श्री जी का बहुत ही बड़ा नियम था, अपनी उनकी दिनचर्या थी जिस पे वो अड़िग थे। अगर नहीं पाना किसी का तो नहीं पाना है, ये उनकी नियम थी जिनके लिए वो जाने जाते हैं। श्री जी की कृपा से आज हमने यहाँ तक श्रवण किया।
आगे के प्रसंगों को हम कल के भाग में श्रवण करेंगे। आगे के चरित्र को, श्री पंडित जी के पावन चरित्र को आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। अभी श्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्री प्रिया जी अपनी ऐसी कृपा हम सभी पर बरसाते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।